नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बम्पर भर्ती जो है वो आई है हरियाणा सीईटी में। हरियाणा सीईटी में बहुत बेहतरीन भर्ती आई है। जिस भी बच्चों का सीईटी में 50 प्लस या 50 के आसपास मार्क्स है उनके लिए भी बहुत बड़े जो है वो मौज कर दिए गए हैं। बम्पर भर्ती आई है, 2300 प्लस भर्तियां जो है वो निकाली गई हैं एचएसएससी की तरफ से। तो इस पे एक बहुत लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आने वाले कुछ समय के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो होने वाला है। चलिए हम बता देते हैं कि ये किस पे है। जैसे कि आप जब जानते हैं कि हरियाणा रोडवेज कंडक्टर के लिए जो है वो वैकेंसी 2026 में निकाली जाने वाली है, जिसमें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, जिसका पोस्ट का नाम होने वाला है रोडवेज कंडक्टर, जो कि काफी समय से हरियाणा रोडवेज में रोडवेज कंडक्टर की वैकेंसी जो है वो खाली थी, जिसमें लगभग 2397 वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है। और सैलरी की बात कर ली जाए तो सैलरी जो है वो एज पर रूल रहने वाली है, जिसमें कि लगभग जो है वो 20,000 प्लस जो है वो आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात कर ली जाए तो ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन की जाएगी, अप्लाई किया जाएगा। वेबसाइट होगा www.hsc.gov.in पे, आप लोग यहाँ पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में जैसे ही अपडेट आएगी इन्फॉर्मेशन भी आपको हम देती जाएंगी। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो लगभग मई 2026 में स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट जो होने वाली है वो जून 2026 के आसपास वो खत्म होने वाली है। एग्जाम्स के डेट जो है वो लेटर आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे, लेकिन मान के चलिए कि अगस्त महीने में जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स कराए जाएंगे। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में एक भी जो है वो फीस लगने के चांसेस नहीं है। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो जो भी लोग 18 साल से लेके 42 साल के बीच में है या 42 साल तक हैं, वो सब के सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन जो होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2026 में अगर आप 42 साल के हो गए हैं तो आपको अप्लाई करना नहीं दिया जाएगा। ठीक है। बाद में रिलैक्सेशन की बात कर लीजिए, अगर कोई किसी कैटेगरी में है, जैसे एससी कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है, तो उसको एज रिलैक्सेशन जो है वो एचएससी के द्वारा जो दी जाती है उसमें दी जाएगी। सिलेक्शन की बात कर ली जाए तो सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट ईयर आपका एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपके स्किल टेस्ट की जाएंगी, जिसमें स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल होती है। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी, और उसके बाद आपका फाइनल जो है वो मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जो कि बहुत अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर भर्ती में। आपको पता है कि 2397 भर्ती जो है वो आने वाली है, जिसमें 12वीं प्लस बच्चे जो है वो एलिजिबल रहेंगे। साथ में वैलिड कंडक्टर लाइसेंस बहुत जरूरी है। जिन बच्चों के पास कंडक्टर के लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि इस भर्ती के लिए लाइसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में सीईटी जो है वो सिर्फ पास होनी चाहिए, नंबर में इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप पास भी हैं तो आप आराम से जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको जानकारी? और आगे जैसे भी कुछ अपडेट आएगी इस पे, जैसे ही इसके फॉर्म रिलीज होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिला है, अब लगातार इस पे वीडियोस आती रहेंगी। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।